Hello class 4 students. Today we will read chapter 6 The Little Cotyledons. स्टूडेंट्स, आपके इस चैप्टर में मर्जी नाम की एक लड़की है जिसने कि कुछ सीड्स अपने घर के गार्डन में रोप किए हैं और वो एक्साइटेड है देखने के लिए कि वो सीड्स कितने टाइम में और कैसे ग्रो करते हैं। तो इस चैप्टर में उसी के बारे में बताया गया है। तो आइए इसको स्टार्ट करते रहें। Marjorie was up and about at 6 o'clock in the morning. Marjorie मॉर्निंग में 6 o'clock पर उठती है। She could not wait to look at her garden. वो अपने गार्डन को देखने का वेट बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। She knew that the seeds could not sprout in a single night, but she had a feeling that something might happen while she was not looking. मर्जी जानती थी कि कोई भी बीज एक सिंगल रात में, सिंगल नाइट में वो जो है अंकुरित नहीं होता है। स्प्राउट मतलब अंकुरित होना होता है। वो एक सिंगल नाइट में अंकुरित नहीं हो जाता है, लेकिन तब भी उसको ऐसी फीलिंग थी, इतना एक्साइटमेंट था कि हो सकता है जब वो रात में सो रही हो, उतना जो रात का टाइम बीता हो, तो हो सकता है कि कुछ जो है उसमें चेंजेस हुए हों, सीड्स में कुछ ग्रो हुई हो। द गार्डन वॉज जस्ट एज स्मूथ as brown as a night before and no little seeds were inside. और जो गार्डन था वो जैसे लास्ट नाइट में था वैसे ही बिल्कुल वो स्मूथ और ब्राउन वैसा ही था जैसे कि वो पिछली रात में था, और वहाँ पर कोई भी सीड्स दिखने के निशान नहीं थे। बट आफ्टर अ फ्यू डेज देयर वॉज अ लिटिल क्रैक ओपनिंग अप थ्रू द अर्थ द होल लेंथ ऑफ द पैच। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद धरती का सीना फाड़कर एक छोटा सा बीज या धरती की जो कुछ मतलब दरारें उसमें उसको दिखती हैं, अर्थ की छोटी सी दरारें उसको दिखती हैं, जहाँ की छोटा सा जो है उसको एक पैच दिखाई पड़ता है। शी नेल्ड डाउन ऑन द फुटपाथ टू सी, और वो अपने घुटनों के बल झुककर उसको देखने लगती है। Tiny green leaves were pushing their way through the crust. Marjorie knew that what she had put there. It was a radish row. These must be radish leaves. जो छोटी सी ग्रीन पत्तियाँ उसमें आई थी, टाइनी ग्रीन लीव्स मतलब जो छोटी छोटी ग्रीन लीव्स उसमें दिख रही थी, और वो कहाँ पर वो अर्थ का जो है सीना फाड़ के बाहर निकली हुई थी। तो मर्जरी को पता था कि ये किस चीज़ की जो है सीड्स या किस चीज़ की लीव्स हो सकती हैं, क्योंकि मर्जरी ने ही वो सीड्स वहाँ पर अपने गार्डन में रोप किए थे। तो वो जानती थी कि ये जो लीव्स दिख रही हैं ये किसके हैं हो सकते हैं। यस, ये रेडिश मतलब जो उसने मूली के सीड्स वहाँ पर रोप किए थे, तो ये मूली के सीड्स जो है और मूली के लीव्स ही उसको ये दिख रहे थे, और वो अच्छे से जानती थी कि ये इस रेडिश के ही लीव्स होने चाहिए। शी एग्जामिन दैम वेरी क्लोजली, और वो उनको बड़े ही पास से एग्जामिन कर रही थी। द लिटिल लीव्स नो बिगर देन हाफ योर लिटिल फिंगर नेल ग्रू इन टू ऑन ईच टाइनी स्टेम्प्स। जो लीव्स प्लांट्स में आई हुई थी, स्टेम्प्स में जो लीव्स दिख रही थी छोटी छोटी सी, वो बहुत ज़्यादा वो क्या एग्जामिन कर रही थी कि वो लीव्स जो उसको दिख रही थी कि वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जो वो कितना उसको बता रही थी, जो उसका एग्जामिन था, जो ऑब्जर्वेशन था लीव्स को लेके, वो ये बता रहा है कि वो जैसे हमारी जो सबसे छोटी फिंगर होती है हाथ की, वो उसके जो नेल्स होते हैं उसके नेल के आधे के बराबर वो लीव्स आई हुई थी। और कितनी लीव्स उसमें दिख रही थी उसको, उसके स्टेम में उसको 2 लीव्स छोटी छोटी दिख रही थी। दे वर ऑलमोस्ट राउंड, और उनका शेप कैसा था, वो राउंड शेप की थी। मर्जरी टोल्ड हर मदर दैट द फर्स्ट शीट्स वर अप, और मर्जरी ने जाके अपनी माँ को बताया कि पहला बीज वो आ गया है या ग्रो हो गया है। एंड हर मदर केम टू लुक एट द लिटिल क्रैक, और उनकी माँ भी, मर्जरी की माँ भी वहाँ पर आई वो छोटे से जो उस क्रैक हुआ था उसको देखने के लिए। ईच डे आफ्टर द रो ऑफ रेडिशेज ग्रू टिल इन अ वीक इट शुड एज हाई एज योर फिंगर ग्रीन एंड स्टर्डी, और हर एक दिन या कुछ दिनों के बाद जो है जो रेडिश था वो धीरे धीरे बड़ा होता गया। रेडिश की रो मतलब एक रो में कई रेडिश उन्होंने लगाई थी, कई सीड्स उन्होंने रोप किए थे। तो जो रेडिश की रो तैयार हुई थी तो कुछ दिनों बाद वहाँ पर जो है वो उनमें ग्रो होने लगती है, और 1 हफ्ते के बाद ही वो लगभग कितनी बड़ी हो जाती हैं, हमारे फिंगर के बराबर या फिंगर
के जितना वो बड़ी हो जाती हैं और बिल्कुल ग्रीन और स्टडी मतलब होता है मजबूत भी, वो एक हफ्ते में काफ़ी मजबूत भी हो जाती हैं। But about the third day, while Marjorie was stooping over the radish, she was something very small and green peeping above the ground where the lettuce were planted. लेकिन जब थर्ड डे उसने देखा, मर्जी ने जब तीसरे दिन मर्जी ने देखा कि वहाँ पर उसको बहुत ध्यान से देख रही थी रेडिश के रो को, तब उसने वहाँ पर देखा कि कुछ छोटे से और ग्रीन पाइपिंग अबव द ग्राउंड, मतलब कि कुछ ग्रीन और छोटे छोटे से उसको वहाँ पर दिखते हैं जहाँ, और वो क्या थे, वो लेटस वर प्लांटेड। और वो लेटस होता है, ये ग्रीन सैलेड में वेजिटेबल होता है जिसको कि हम लोग सैलेड में यूज़ करते हैं। तो ये वहाँ पर उसको लेटस के प्लांट दिख रहे थे जहाँ पर लेटस उसने लगाए हुए थे। द वी लीव्स फेंटली मार्क्ड अ रेगुलर रो। और जो लेटस के जो प्लांट देख रही थी, जो छोटा सा जो है वो लीव्स वहाँ पर उसको दिख रहा था, वो देख रही थी कि वी मतलब होता है टाइनी, मतलब बहुत छोटे छोटे से लीव्स उसमें आई हुई थी। और फेंटली मार्क मतलब वो बहुत लाइट थी, वो रेडिश के जैसे नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा लाइट थी। दे डिड नॉट मेक अ क्रैक लाइक द रेडिश, दे सीम टू स्मॉल टू फॉर अपार्ट टू पुश द अर्थ बी लाइक अप लाइक दैट। और वो ये भी देख रही थी क्योंकि वो बहुत ध्यान से, बहुत पास से उसको एग्जामिन कर रही थी, तो उसने देखा कि वो जैसा कि उसने रेडिश के लीव्स को देखा था, तो ये जो लेटस के लीव्स थे ये बिल्कुल उसके जैसे नहीं लग रहे थे, ये बहुत ही छोटे छोटे थे। और ये तो ना, जैसे कि रेडिश ने धरती का सीना फाड़ के निकलती है, वो क्रैक करके उसको निकलती है अपनी जगह, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। दे डिड नॉट मेक अ क्रैक, उसने ऐसा कोई भी क्रैक नहीं हुआ था अर्थ पर जैसा कि रेडिश में हुआ था, और वो बहुत ही छोटे छोटे से दिखाई पड़ रहे थे। मर्जी लीन डाउन एंड लुक्ड एट द बेबी प्लांट। मर्जी नीचे की तरफ झुक गई और वो बेबी प्लांट को देखने लगी। द टाइनी लीव्स ग्रू टू ऑन अ स्टेम एंड वर ऑलमोस्ट डाउन। जो पत्तियां थी वो काफ़ी छोटी छोटी थी, और वो कितनी थी, एक स्टेम में वो 2 पत्तियां ये भी थी, और वो उनका शेप कैसा था, वो भी लगभग राउंड शेप की ही थी। दे लुक एग्जैक्टली एज अ रेडिश लुक व्हेन इट फर्स्ट केम अप। और वो बिल्कुल रेडिश की तरह, मतलब वो मूली की तरह ही देखने में लग रही थी कि जब उसने उनको पहली बार देखा था, जैसा कि उसने रेडिश को पहली बार ग्रो होते हुए देखा था, सेम वैसे ही इसकी लीव्स भी उसको लग रही थी। Day by day, the lettuce grew, and soon the little round leaves were very much like radish leaves. दिन ब दिन वो लेटस ग्रो होता गया, बढ़ता गया, और जल्दी ही वो बिल्कुल जैसे रेडिश की लीव्स लग रही थी कि बिल्कुल उसी के जैसी उसकी भी लीव्स राउंड, मतलब गोल गोल लग रही थी। Then one morning while she was searching the ground for sign of seeds, Margie discovered the beets. और एक मॉर्निंग जब वो जो है बीज को सर्च कर रही थी, क्योंकि उसने अपने गार्डन में कई वेजिटेबल्स और कई तरह के बीज वहाँ पर डाले हुए थे, तो वो उनको उनके निशान ढूंढ रही थी। साइन मतलब होता है निशान, जो है बीज के, अपने सीड्स के निशान वो अपने ग्राउंड में ढूंढ रही थी। तभी मर्जी ने क्या पाया, मर्जी डिस्कवर्ड द बीट्स। मर्जी ने चुकंदर के को ढूंढा वहाँ पर। इन इरेगुलर पैचेस ऑन द रो हिंट्स ऑफ ग्रीन वर कमिंग। और वहाँ पे इरेगुलर पैचेस मतलब कहीं पे छोटी पत्तियाँ थी जो भी ग्रो हो रही थी, वो कहीं कम थी कहीं ज़्यादा थी, मतलब एक जैसी ग्रोथ कहीं किसी में नहीं थी। तो हिंट्स ऑफ ग्रीन वर कमिंग, और मतलब वो दिख रहा था कि इसमें कुछ ग्रीन ग्रीन सा आ रहा है। दे ग्रू अंटिल द बीट लीव्स वर बिग एनफ टू सी। दे ग्रू until the beet leaves were big enough to see। और वो धीरे धीरे इतने बड़े होते गए कि जिससे उनकी लीव्स को आसानी से देखा जा सकता था। The little beet leaves were almost down and they grew to on a stem like the lettuce and the radish। जो लिटिल बीट था, जो चुकंदर का छोटा छोटा लीव्स था, वो धीरे धीरे ऑलमोस्ट राउंड, बिल्कुल कैसे राउंड शेप का हो गया था, जैसे कि एंड दे ग्रू इन ऑन टू
दे ग्रू टू ऑन अ स्टेम, और वो बिल्कुल जैसे एक स्टेम में उनकी भी 2 लीव्स आ गई थी, किसके जैसे, जैसे लेटस और रेडिश की आई हुई थी। मतलब जैसे कि लेटस और रेडिश के लीव्स आए हुए थे 2 छोटे छोटे पैर राउंड शेप के, और एक उनके एक स्टेम में 2 लीव्स थी। सेम वैसे ही बीट के भी एक स्टेम में 2 लीव्स आ गई थी। एक्सेप्ट फॉर साइज ऑल द 3 रोज लुक अलाइक। अगर साइज़ की बात ना करें तो साइज़ को छोड़कर उनकी जो तीनों की रो थी, मतलब बीट, रेडिश और लेटर, एक्सेप्ट फॉर साइज ऑल द 3 रोज लुक अलाइक। अगर साइज़ को छोड़ दें, अगर साइज़ की बात ना करें तो तीनों रो एक जैसी ही लग रही थी। इट वॉज टू मच फॉर मर्जी, और ये बात मर्जी को समझ में नहीं आ रही थी। मर्जी के लिए ये सब बहुत ज़्यादा हो गया था। शी रन इन टू द हाउस एंड फाउंड हर मदर। वो घर के अंदर दौड़ कर गई और उसने अपनी माँ को बुलाया। हर लिटिल फेस वॉज सो अनएग्जियस दैट शी थॉट समथिंग अनप्लीजेंट हैड हैपेंड। उसके फेस पर कुछ चिंता के भाव थे, उसकी जो सोच थी उसकी वजह से उसके फेस पे कुछ चिंता के भाव थे, जो कि उसको दुखी भी बना रहे थे। मामा, शी सेड, डू यू थिंक वी कुड हैव मेड अ मिस्टेक अबाउट माई गार्डन। अपनी माँ से वो कहती है कि मामा, आपको क्या ऐसा लगता है कि हमने अपने गार्डन में कोई मिस्टेक की है। डू यू थिंक वी कुड हैव पुट रेडिश इन ऑल द रोज। आपको क्या ऐसा लगता है कि हम लोगों ने सारे रो में रेडिश ही लगाए हैं, या रेडिश के सीड्स ही प्लांट किए हैं। हर मदर लाफ्ड, उसकी माँ हंसती है। वॉट मेक्स यू थिंक सच अ थिंग। ऐसी कौन सी बात है जो जिसकी वजह से तुम ऐसा सोच रही हो। शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा। मर्जी सेड, द लिटिल लीव्स ऑल लुक एग्जैक्टली अलाइक। एवरी प्लांट हैज़ just 2 tiny leaves on it and shaped the same. They are reddish, roundish and grow out of the stem at the same place. तब मर्जी ने जवाब दिया कि द लिटिल लीव्स, मतलब उनके जो छोटे छोटे लीव्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे ही दिखती हैं। एग्जैक्टली मतलब एक जैसे ही दिखती हैं। एवरी प्लांट हैज जस्ट 2 टाइनी लीव्स, और सभी प्लांट में 2 टाइनी छोटे छोटे लीव्स हैं, उनके ऊपर हैं। उनके शेप सेम हैं, एक ही जैसे शेप की हैं वो लीव्स। दे आर राउंडिश, वो किस शेप की हैं, वो राउंड शेप की हैं। एंड ग्रो आउट ऑफ द स्टेम एट द सेम प्लेस, और वो एक ही प्लेस पे, मतलब स्टेम से ही वो सारी लीव्स निकली हुई हैं या ग्रो की हैं। हर मदर सेड, मैनी ऑफ डाइकोलेंडस प्लांट लुक अलाइक एट द बिगनिंग। और उसकी माँ ने बताया, मर्जी की माँ ने बताया कि स्टार्टिंग में जो डाइकोलेंडस प्लांट्स होते हैं वो एक जैसे ही दिखते हैं। व्हाट्स डाइकोलेंडस, मर्जी ने पूछा कि डाइकोलेंडस क्या होते हैं। तो उसकी माँ ने बताया, हर मदर टुक हर टू द गार्डन एंड एग्जामिन द सीडलिंग्स केयरफुली। मर्जी की माँ उसको गार्डन में ले गई और उनको बहुत ध्यान, जो सीडलिंग्स मतलब कि जो उन्होंने बीज वहाँ पे लगाए हुए थे, उनको वो बहुत ध्यान से दिखाने लगी। बहुत ध्यान से उनको एग्जामिन करके वो बहुत केयरफुली उनको दिखाने लगी। शी पुल्ड अप अ लिटिल रेडिश प्लांट एंड टाइनी बीड्स। उन्होंने एक लिटिल रेडिश प्लांट और एक बीज चुकंदर के छोटे चुकंदर को उन्होंने खींचा, उनके प्लांट को, उनके बीज को। दीज लिटिल लीव्स, शी सेड, आर नॉट द रियल लीव्स ऑफ द प्लांट। तो उन्होंने बताया, उनकी मर्जी की माँ ने बताया कि जो ये तुम्हें लीव्स दिख रही हैं, ये इन प्लांट की ये रियल लीव्स नहीं हैं। दे आर ओनली लिटिल फूड सप्लाई लीव्स। ये सिर्फ प्लांट के लिए एक फूड सप्लाई लीव्स होती हैं। दीज लीव्स आर लाइक लिटिल पॉकेट्स दैट hold food for the plant till it gets strong enough to push up into the air. और ये जो लीव्स होती हैं ये इनके लिए एक फूड पॉकेट की तरह काम करती हैं, जिसमें कि इनके प्लांट्स का पूरा फूड जो होता है वो इन्हीं लीव्स के ज़रिए उनको पहुंचता है। और ये जो लीव्स होती हैं डाइकोलेंडस, ये तभी तक काम करती हैं उस प्लांट के लिए जब तक कि वो बीज पृथ्वी के अंदर होता है, और
ये उनको फूड सप्लाई करने का काम करती हैं, क्योंकि इसी में सारा जो फूड होता है वो कलेक्ट रहता है। तो ये बीज को जब तक कि वो धरती के अंदर होती हैं, पृथ्वी के अंदर होती हैं, तब तक वो फूड सप्लाई का काम करती हैं। और जब ये धरती के अंदर जब तक होता है, मिट्टी के अंदर वो बीज जब तक होता है, तब तक वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। और जब स्ट्रांग होके वो पूरी तरह मजबूत हो जाता है, तब वो धरती के बाहर निकलता है हवा में। तो उसके लिए ये जो डाइकोटिलेडोनस लीव्स होते हैं, ये पूरा उस बीज को बाहर निकलने के लिए पूरा प्रिपेयर करते हैं। एज सुन एज द रेयर लीव्स कम आउट एंड बिगिन टू ड्रॉ फूड फ्रॉम द एयर, दीज लिटिल सब्स्टिट्यूट्स वेदर अप एंड फॉल ऑफ। फिर मार्जरी की माँ समझाती है मार्जरी को कि जब रियल लीव्स आ जाती हैं, रियल लीव्स मतलब ये जो अभी इनके लीव्स होते हैं, ये सिर्फ फूड सप्लाई का काम करते हैं। तो इनकी जगह पे जब रियल लीव्स आ जाते हैं, तब ये जो और वो खाना सप्लाई करने लगते हैं प्लांट्स को, तो जो ये सब्स्टिट्यूट्स होते हैं लीव्स, ये झड़ जाते हैं, सड़ गल कर वेदर हो जाते हैं या गिर जाते हैं। तो ये इसीलिए इनको डाइकोटिलेडोनस इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक फूड सप्लाई का ये लीव्स काम करती हैं। These two lie folded up in the little seed from the beginning। और ये जो दो लीव्स दिख रही हैं जो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, ये सीड्स में स्टार्टिंग से ही या शुरुआत से ही ये बीज के अंदर ये लीव्स रहती हैं। एंड आर द फुल ऑफ प्लांट ऑफ फूड, और ये खाने से या वो फूड से भरी हुई होती हैं, मतलब प्लांट को ये पूरी तरह से फूड सप्लाई का काम करती हैं। दे डोंट हैव टू बी वेरी स्पेशल इन शेप यू सी, बिकॉज दे डोंट स्टे ऑन द प्लांट आफ्टर इट इज़ ग्रोन अप। और इनका कोई स्पेशल शेप भी नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम देखती हो कि ये जब प्लांट ग्रो करते हैं तब ये उनके साथ जो है ये हमेशा के लिए रहते नहीं हैं, जबकि ये जब प्लांट ग्रो होते हैं तब ये झड़ जाते हैं या गिर जाते हैं। देन एवरी प्लांट लुक लाइक दिस एट फर्स्ट, आस्क्ड मर्जी ने कहा इससे क्या। तब मर्जी ने पूछा कि क्या तभी सारे प्लांट्स एक जैसे ही दिखते हैं। स्टूडेंट्स, आप ये नेक्स्ट पेज पे देख रहे हैं अपने चैप्टर के कि ये मर्जी की माँ है और ये मर्जी है जो कि अपने गार्डन में इन्होंने कई तरह के प्लांट्स लगाए हुए हैं, जिसमें कि ये उनके बारे में बता रही हैं कि ये छोटे छोटे कैसे होते हैं। स्टार्टिंग से देखिए जो प्लांट्स की वो लीव्स होती हैं वो कैसे जो है जो सीड होते हैं वो कैसे स्टार्टिंग में ग्रो करते हैं, फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग में उनकी लीव्स इस तरह की ग्रो होती हैं। जब वो स्प्राउट होके अर्थ के बाहर वो आते हैं तो स्टार्टिंग में ऐसे होती हैं, फिर धीरे धीरे उनकी लीव्स इस शेप में होती हैं। आप देख रहे हैं उन्होंने अपने गार्डन में किस तरह के सीड्स और कितने के तरह के सीड्स उन्होंने लगाए हैं। नो डियर, नॉट एवरी प्लांट, मर्जी की माँ ने जवाब दिया कि नहीं बेटा, हर प्लांट एक जैसा नहीं होता है। प्लांट्स आर डिवाइडेड इंटू टू काइंड्स, प्लांट्स दो तरह के होते हैं या दो भागों में डिवाइड होते हैं। दोज विच हैव टू फूड लीव्स लाइक दीज प्लांट्स एंड दोज विच हैव ओनली वन। वो दो तरह के कौन कौन से प्लांट होते हैं। एक वो प्लांट होता है कि जिनमें इन्हीं तरह की दो लीव्स होती, फूड लीव्स होती हैं, जैसे कि इस प्लांट में है। और वो दूसरा वो प्लांट होता है जिसमें कि सिर्फ एक लीव होती है, दीज आर कॉल्ड डाइकोटिलेडोनस। एंड और जिनमें दो तरह की लीव्स होती हैं उनको हम लोग क्या बुलाते हैं, डाइकोटिलेडोनस। एंड द वन विच हैव बट वन फूड लीफ आर कॉल्ड मोनोकोटिलेडोनस। और एक वो होती हैं जिसमें कि सिर्फ एक ही लीफ फूड लीफ होती हैं, हम लोग उनको मोनोकोटिलेडोनस के नाम से बुलाते हैं। मैनी ऑफ द डाइकोटिलेडोनस लुक अलाइक, सेड हर मदर। और जो कई तरह के डाइकोटिलेडोनस होते हैं वो एक ही जैसे लगते हैं, मर्जी की माँ ने कहा। आई थिंक दैट इज़ इंटरेस्टिंग, सेड मर्जी ने कहा कि मुझे लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आई ऑलवेज सपोज द प्लांट वर डिफरेंट फ्रॉम द मिनट दे बिगेन टू ग्रो। मर्जी कहती है जब प्लांट शुरू से ग्रो करते हैं तो वो हर एक मिनट में बहुत डिफरेंट तरह के ही होते हैं। नो मर्जी, सेड हर मदर,
मर्जी की मदर ने कहा कि नहीं मर्जी, ऐसा नहीं है। इवन सम ऑफ ट्रीज लुक लाइक दिस व्हेन दे फर्स्ट कम थ्रू। यू वुड नॉट थिंक अ बर्च ट्री could look like a vegetable or a flower, would you? यहाँ तक कि कुछ ट्रीज़, सम ऑफ ट्रीज़ लुक लाइक दिस व्हेन दे फर्स्ट कम थ्रू, और यहाँ तक कि कुछ ट्रीज़ जो है स्टार्टिंग में हम लोग उनको देखते हैं, और वो बर्च ट्री मतलब होता है अ टॉल ट्री विथ थिन ब्रांचेस, मतलब कि वो एक मतलब लंबे होने के बाद भी, बड़े होने के बाद भी जिनकी ब्रांचेस मतलब उनकी शाखाएं बहुत पतली पतली होती हैं, हम उनको बड़े होने के बाद भी नहीं पहचान पाते हैं कि ये वेजिटेबल का है या किसी फ्लावर का है। बट इट डज एट फर्स्ट इट लुक्स सो मच लाइक दिस थिंग दैट इन द ग्रेट नर्सरीज where trees are raised for forest and parks the worker have to be very carefully trained। और इसीलिए इनको जो है स्टार्टिंग से ही जानने के लिए बहुत जो बड़ी बड़ी नर्सरीज़ होती हैं, बहुत ग्रेट नर्सरीज़ होती हैं, वहाँ पर इनको, जहाँ पर ये किसी फॉरेस्ट या पार्क के लिए उगाई जाती हैं, वहाँ पर इनकी बहुत केयरफुली देखभाल करने के लिए कुछ जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं वो बहुत ही वेल ट्रेंड होते हैं, ताकि उनकी अच्छे से देखभाल कर सकें, उनको अच्छे से पहचान सकें। अदरवाइज दे वुड पुल अप द ट्रीज़ व्हेन दे आर वीडिंग। वीडिंग की मीनिंग होती है रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स। नहीं तो वो जैसे जो अनवांटेड प्लांट, साथ में जब हम लोग कोई भी प्लांट या कोई सीड हम लोग ग्रो करते हैं तो उसके साथ में कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी आ जाते हैं, जो कि हम लोग उनको जान नहीं पाते हैं कि ये किस चीज़ के प्लांट हैं, तो हम उनको उखाड़ फेंकते हैं। तो इसीलिए जो है, जो वहाँ पे बड़े बड़े नर्सरीज़ में जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत ही ट्रेंड होते हैं, ताकि वो अनवांटेड प्लांट्स के साथ में जो ज़रूरी प्लांट्स या सही प्लांट्स होते हैं उनको उखाड़ ना फेंकें। दे हैव टू बी टॉट द डिफरेंस बिटवीन अ बर्च ट्री एंड अ वीड। उनको ये सब सिखाया जाता है कि किसी भी वीड मतलब खरपतवार या फिर किसी भी बर्च ट्री मतलब एक लंबे जो पेड़ होते हैं, बर्च ट्री मतलब टॉल ट्री विथ थिन ब्रांचेस, मतलब किसी भी सही प्लांट या फिर एक किसी पतझड़ खरपतवार में इनको अंतर करना बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। हाउ फनी सेड मर्जी। मर्जी ने कहा कि कितना फ़नी है ये। यस इट साउंड्स फनी said her mother, but you see the birch tree is dicotyledonous and so are many weeds, and the dicotyledonous look alike at first। यस इट साउंड्स फनी said her mother। उसकी माँ ने कहा हाँ ये सुनने में तो बहुत फ़नी लगता है, बहुत मजाकिया लगता है, बट लेकिन तुम देखती हो कि जो बर्च ट्री होते हैं, जो डिकोटिलेंडस ट्रीज प्लांट्स होते हैं, एंड सो आर मैनी वीड्स, और वहाँ पर बहुत वीड्स मतलब खरपतवार भी होते हैं उनके साथ में। एंड द डिकोटिलेंडस लुक मच लाइक एट फर्स्ट। जो वीड और डिकोटिलेंडस प्लांट्स होते हैं वो स्टार्टिंग में देखने में बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं। आई एम ग्लैड टू नो दैट ममा सेड मर्जी। मर्जी ने कहा कि मुझे ये सब जानकर बहुत खुशी हुई। आई बिलीव आई शैल लर्न अ गुड डील फ्रॉम लिविंग इन द कंट्री। और मुझे विश्वास है कि मैं इन द कंट्री मीन्स होता है आउटसाइड एरिया आउटसाइड सिटीज़ विथ फैमिलीज़ एंड विथ फार्म एंड फील्ड्स। तो मतलब यहाँ पर द कंट्री का मतलब हो, एक आप समझ लीजिए कि गांव के क्षेत्र से यहाँ लिया गया है। तो मर्जी कहती है कि जो है आई बिलीव आई शैल लर्न अ गुड डील फ्रॉम द लिविंग इन द कंट्री। वो कहती है कि मैं गांव में रहकर इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से सीख जाऊंगी, मुझे ऐसा विश्वास है। यस डियर हर मदर सेड द कंट्री इज़ अ गुड प्लेस फॉर लिटिल गर्ल्स। मर्जी की माँ ने कहा कि हाँ डियर, जो गांव जो होता है, कंट्री जो होती है, वो छोटी लड़कियों के लिए बहुत अच्छी जगह होती है। ये स्टोरी हमारी अडॉप्ट की गई है टू टेल अ चिल्ड्रन बाय सारा कोन ब्रायन। उनकी बुक से ये स्टोरी हमारी अडॉप्ट की गई है। स्टूडेंट हमारा चैप्टर 6 द लिटिल कोटिलेडन्स कंप्लीट हो गया है। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।